कैसे हो सभी पसंद। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि मैंने आज प्रैक्टिकली एक क्रेडिट कार्ड के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है। और आज फर्स्ट टाइम मैंने वो अप्लाई किया है तो मैंने उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ी एंड पूछी भी बैंक वाले से। तो हमें जो क्रेडिट कार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है एक फ़ीस की, जो कि एनुअल फीस रहती है उसकी, एंड कुछ कार्ड की मंथली फीस भी रहती है, जो कि 299 या 150 से लेकर के 5,000 10,000 कितनी भी हो सकती है। और वो उसकी लिमिट के ऊपर और उसके ऑफर्स के ऊपर रहती है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक मिनिमम एफडी वाला कोई कार्ड था वो किया है, मतलब जिसमें हमें 5,000 रुपये इन रखने ही पड़ेंगे, है ना। फर्स्ट एफडी करानी पड़ेगी, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक अच्छी चीज़ लगी थी। लेकिन अब हम लोग रहते हैं लापरवाह। इनकी कमाई जो है ना, दो चीज़ों से होती है। इनकी कमाई रहती है दो चीज़। अगर क्रेडिट कार्ड लेना है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं है। हमें दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड अगर हमारे पास होता है तो एक अच्छी लिमिट का या ठीक ठाक सी लिमिट का हो, हम उससे खर्च कर सकते हैं, जो कि हमें थोड़ा बहुत कम मतलब आ जाता है, रुपया रिटर्न आ जाता है। जैसे कि 10,000 रुपये 1,000 रुपये आ रहे हैं, और वैसे 10,000 के 10,000 जा रहे हैं, तो ये चीज़। लेकिन हम लोग लापरवाह रहते हैं। हम लोग लापरवाह किस तरीके से रहते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड लिया और हम उसकी डेट भूल जाते हैं यूज करने के बाद कि हमें रुपया जमा कब कराना है, या हम कोई भी प्रॉब्लम हो तो जिसकी वजह से वो लोग जो चार्ज सौंप देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि 100 रुपये से प्लस रहते हैं उनके चार्जेज, 150 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये। तो वो चीज़ हमें सबसे मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके पहली डेट लिख दो कि इसके डेट को अपने आप इसमें से कट जाने चाहिए मेरे अकाउंट में से, और अपने अकाउंट में रुपये रखो। दूसरी बात है, एक हमें लॉस होता है इसमें कि हम बंद जाते हैं एक तरीके से। क्रेडिट कार्ड रहता है तो हम थोड़ा सा यूज कर ही लेते हैं, है ना। क्रेडिट कार्ड की लिमिट भले ही कितनी भी हो, आप लोग जब भी यूज करो जब इम्पोर्टेंट काम हो, है ना। और ऐसे क्रेडिट कार्ड लो जिनकी एनुअल फीस ज़्यादा ना हो। दूसरी बात है कि जिसमें से हम एक कम से कम 40 दिन की डेट रहनी चाहिए, क्योंकि देखो 30 दिन को तो हम काम करते हैं और 5-10 दिन हमारा अगर इधर उधर लेट हो जाता है सैलरी आने में, कहीं भी काम करते हैं वहाँ से, तो ये दिक्कत होती है। तो कम से कम 40 दिन के टाइम रहना चाहिए। और उसके बाद भी कोई मतलब जैसे कि कार्ड है, कार्ड से हम कैश निकालते हैं ना, तो ये अबाउट 3,000 रुपये पे 300 रुपये, 500 रुपये, इस तरीके से रुपये कटता है। तो लाइफ में हमेशा ध्यान रखना है, क्रेडिट कार्ड से कभी भी रुपए नहीं निकालने, है ना। क्रेडिट कार्ड से कभी भी रुपए नहीं निकालने हैं। करना क्या है, उनको या तो किसी क्रेडिट मतलब किराने वाले को भेज दो, या फिर किसी अपने फ्रेंड को रुपए भेज दो अकाउंट में। उन रुपयों को वापस उससे ले लो कैश के रूप में, या किसी दुकान वाले के पास जाओ, भाई मैं तुझे 1,000 रुपये कर रहा हूँ, मुझे कैश की नीड है। 5 दुकान पे जाओगे, एक बंदा निकाल देगा। 500 रुपये करो, उसे कह दो 10-20 रुपये ले ले यार। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जब 300 रुपये जा रहे हैं, 1,000 रुपये अगर 100 रुपये जा रहे हैं, तो हम किसी क्रेडिट मतलब कार्ड दुकान वाले को कहते हैं कि यार देख, हमें सामान तो नहीं लेना, हम ते पे रुपये भेज रहे हैं, जिसका बदला हम 10-20 रुपये ले लेना, 1,000 रुपये पे 10 रुपये ले लेना, और क्या खाएगा, है ना। तो दो चीज़ हो गई, हमारा नुकसान उसमें 90 रुपये का बच गया। तो ऑलवेज जो क्रेडिट कार्ड है ना, अच्छी जगह यूज करना है। ये ऐसे नहीं कि हम कैसे भी कर रहे हैं। अब मैं क्रेडिट कार्ड ले रहा हूँ तो मैं उसको एक लिमिट में, एक जब वेरी इंपॉर्टेंट काम रहेगा जब ही यूज करूँगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसी वजह से पहुँचाया हूँ। तो 2 मिनट का टाइम दे करके इसे सुनो अच्छी तरीके से, कि क्रेडिट कार्ड खतरनाक चीज़ भी है और एक अच्छी चीज़ भी है, ठीक है ना। लेकिन अपनी फैमिली में किसी को मत बताना है क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि उनको जब भी शॉपिंग करनी होगी तुम्हारी तरफ से जाएगा पैसा, ठीक है।